Hello students, how are you? I hope you all are well. नमो नमः। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 8th क्लास का 5th चैप्टर, जिसका नाम है कंटकेनैव कंटकम। कंटकेनैव कंटकम, कंटकेन प्लस एव कंटकम। कंटक मतलब कांटा, ठीक है, कांटे से ही कांटा निकलता है। ये इस चैप्टर का नाम है। एक स्टोरी है, लोक कथा है, बहुत ही अच्छी कथा है। इसको ध्यान से आप पढ़िए और सुनिए इंटरेस्ट के साथ। इसका आपको मॉरल भी लास्ट में खुद ब खुद पता चल जाएगा जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे इस कहानी को। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। मतलब जब हमें संकट आता है तो हमें अपनी चतुराई यानी क्लेवरनेस का और अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करना होता है, बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। ये जो कथा है ये पंचतंत्र की शैली में विरचित है, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है आप सभी जानते हैं। सोचिए कौन है, मैंने पहले भी बताया था। तो लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम कहानी, चैप्टर। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नाम का शिकारी था। व्याधः मीन्स शिकारी, ठीक है। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन, पक्षी और हिरण आदि को पकड़ करके वह अपनी जीविका चलाता था। अपनी जीविका कैसे चलाता था वो? पक्षियों को मार करके, पकड़ करके, उनका शिकार करके वो अपना जीवन चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वने जंगल में जालम विस्तीर्य, जाल को फैलाकर, गृहम आगतवान घर को आया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले, दूसरे दिन प्रातः काले, सुबह के समय, यदा चंचला, जब चंचल, वनम गतवान, वन को गया, जंगल को गया, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, कि उसके द्वारा जो वो जाल फैलाया गया था पहले दिन, उसमें दुर्भाग्य से एक व्याघ्रः बद्धः आसीत्, एक बाघ उसमें फंस गया था, उसमें बंध गया था, ठीक है। सो अचिंतयत, सह प्लस अचिंतित, उसने सोचा, वह सोचने लगा क्या? व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ मुझे खाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए पलायन करना चाहिए, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत, व्याघ्र ने, उस बाघ ने क्या किया? निवेदन किया। किससे निवेदन किया? शिकारी से। क्या बोला? भो मानव, अरे मनुष्य, अरे मनुष्य, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम माम मोचयिष्यसि, मुझे इस जाल से छुड़ाओगे, तर्हि तो अहं त्वां न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः, तब वह शिकारी, व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत, उस बाघ को जाल से बाहर निकालने लगा।
और उसने बाहर निकाल दिया। सो वदत, वह बोला, वो मानव, अरे मानव, पिपासु हूँ अहम, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय मम मम पिपासाम शमय, नदी का जल ला करके मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, बाघ जल को पी करके दोबारा से व्याधम अवदत, उस शिकारी को बोलने लगा। क्या बोला? शमय में पिपासा, मेरी प्यास बुझ गई है, शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं कैसा हूँ? भूखा हूँ। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, क्या कहा? अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, अच्छा काम किया है। त्वया मिथ्यावणितम, तुमने झूठ बोला। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। ऐसा उस मनुष्य ने उस बाघ को कहा। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, क्या बोला? अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्ताय, जो भूखा होता है उसके लिए किमपि अकार्यम न भवति, कुछ भी अकरणीय नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित होता है। ठीक है, सब कुछ स्वार्थ से ही सिद्ध होता है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। क्या पूछा? नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवं एवं भवति, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि का विसर्जन भी करते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में ये सब कुछ स्वार्थ में ही सिद्ध होता है, मतलब सब लोग स्वार्थ ही देखते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछने लगा, वृक्ष से पूछने लगा। क्या पूछने लगा? वृक्षः अवदत्, और वृक्ष ने बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, विराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, और फिर कुल्हाड़ियों के द्वारा प्रहार करके हमें हमेशा ही कष्ट देते हैं, मतलब काटते हैं मुझे। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी छेदन करते हैं, काटते हैं, घाव करते हैं। सर्वः स्वार्थम समीयते, इसलिए सब लोग स्वार्थ ही देखते हैं। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे नीलीना एताम वार्ताम शृणोति स्म, समीपे नज़दीक ही एक लोमड़ी बेर के जो गुल्म होते हैं उनके पीछे एक छुपी हुई थी। कौन? नीलीना मतलब छुपी हुई। कौन? एक लोमड़ी। वार्ताम शृणोति स्म, एताम वार्ताम शृणोति स्म, यह सब कुछ जो बातें हो रही थी ये सुन रही थी, सब कुछ सुन रही थी।
सा सहसा चंचलमुपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास आकर, चंचलम प्लस उपसृत्य, उपसृत्य मतलब पास आकर, कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापय मुझे भी बताइए, सह अवदत् वह बोला कौन, चंचल बोला, आह मातृस्वसः, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, ठीक टाइम पर तुम आ गई, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, मैंने इस बाघ को बचाया, परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, लेकिन ये तो मुझे ही खाना चाहता है, ये तो मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्, उसके बाद उसने लोमड़ी के पास सारी कथा सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत्, लोमशिका लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ, पुनः सा व्याघ्र, दोबारा वह उस बाघ को अवदत् बोली, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः, तुम किस प्रकार इस जाल में फंस गए थे, इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, ऐसा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, बाघ उस पूरे घटनाक्रम को प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए उस जाल में प्रविष्ट हुआ। लोमशिका पुनः अकथयत्, लोमड़ी ने दोबारा कहा, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय, अब तुम दोबारा कूद कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत्, वह वैसे ही करने लगा। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, बार बार करने से, ऐसा करने से वह थक गया, श्रान्तः अभवत् थक गया, टायर्ड हो गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन्, जाल में बंद कर वह बाघ थक हार करके निस्सहाय भूत्वा, असहाय होकर के, निस्सहाय होकर के, तत्र अपतत वहीं पर गिर पड़ा। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुमने ठीक ही कहा है। सर्वः स्वार्थम समीयते, सब अपना स्वार्थ ही सिद्ध करते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या है कि स्वार्थी लोगों के साथ भी बुरा होता है, इसलिए हमें सेल्फिशनेस से युक्त नहीं होना चाहिए, परोपकार की भावना भी होनी चाहिए। परंतु यदि हमें संकट आए, हमारे ऊपर संकट आने वाला हो या आ जाए, तो हमें चतुराई और बुद्धि से काम लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ और इसके एक्सरसाइज के साथ। अभ्यास कल हम इसका लेकर के आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, और ज्ञान का वर्धन करने के लिए, बांटने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।